लेकिन जे नारद जी सबरे महल में जावे उन समय भगवान सबरे महल में हाजिर देखे। सुखदेव जी, परीक्षित जी इस प्रकार मनुष्य री लीला भगवान करे और कहे कि आप ऐसी कृपा करो। नारद जी भगवान रे सामी जावे और भगवान री लीला रो वर्णन करे तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि आप उन चरण कमलों री स्तुति सदा बनी रहे और जहाँ जैसे भी रहूं बस आप रे ध्यान में रहूं। अब श्री कृष्ण दिनचर्या उनरे पास जरासंध कहती राजा वाला दूत आना कहे एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग और हाथ मुंडो धोई स्नान कर मायातीत आत्म स्वरूप रो ध्यान करता और भगवान मन ही मन मुस्कुराता। तो उन समय भगवान रे कने एक दिन री बात है कि राज्यसभा में नया मनुष्य आया और श्री कृष्ण ने हाथ जोड़न प्रणाम करे और जरासंध एक पत्र भेजियो। सो पत्र भगवान ने दियो। दूत कहे भगवान उन बंदी राजाओं ने आपसे प्रार्थना की है। जरासंध उनकी 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया और वही राजा जरासंध बंदी बना लिया। तो वह राजा भगवान ने पत्र भेजे और भगवान वो पत्र पढ़े और सब राजाओं ने मुक्त करा देवे। भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना और देव ऋषि को सलाह दी और परीक्षित जी कहे कि हे प्रभु, सुखदेव जी के परीक्षित एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ रखियो लेकिन भगवान युधिष्ठिर जी ने कहा युधिष्ठिर बहुत सारो धन होवे जब यज्ञ करना चाहिए क्योंकि यज्ञ में अनेक ब्राह्मण आवे तो ब्राह्मणों को अपनी मन इच्छा से दक्षिणा देने से ही वो राजसूय यज्ञ पूर्ण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी ने आजान आ बात करे तो सब भाइयों ने अलग अलग दिशा में मिला। भीमसेन को पूर्व दिशा में, अर्जुन को उत्तर दिशा में, नकुल को पश्चिम दिशा में और सहदेव को दक्षिण दिशा में। चारों भाई चारों दिशा के राजा से धन लेकर पाछा आवे और फिर युधिष्ठिर को बहुत साधन लाभ देवे। जब युधिष्ठिर जी सुनियो कि अभी तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो वह चिंता में पड़ गया। चिंता में पड़िया जन श्री कृष्ण भगवान ने कहे और परीक्षित जरासंध इतो बलशाली हो कि कभी हर किसी से मर को नहीं सकतो। तो भगवान एक उपाय करे कहीं कि जरासंध रो नियम है कि सुबह उठ तो ही कोई ब्राह्मण आवे तो बिन ब्राह्मण सब इच्छा पूरी करे। ब्राह्मण जो भी मांगे ब्राह्मण उन सबरी इच्छा पूरी करे। और किनो नियम हो, जरासंध रो नियम हो। क्योंकि सजना जीवन में नियम रखना अपर वास्ते बहुत जरूरी है। अब नियम कैसो रखना चाहे, कोई भी नियम ले लो तो वो नियम रखो और वो नियम पूरा होने के बाद में क्या भोजन कराना। तो वही नियम जरासंध हो कि ब्राह्मणा ने दान दिया बिना वो कभी भोजन नहीं करते। तो श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ये तीनों ही एक ब्राह्मण रो रूप बनाया और जरासंध रे द्वार माथे जावे। जरासंध उन तीनों ने पहचान ले ये ब्राह्मण नहीं, ये तो क्षत्रिय है। तो भगवान आप रो परिचय देवे कि मैं श्री कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और ये भीमसेन है। तो जरासंध कहे कृष्ण तू तो रण छोड़ है, युद्ध में भाग्योड़ो है
ई वास्ते थारे साथ तो मैं युद्ध करूं नहीं। अर्जुन मारे बराबरी रो युद्ध करने वाला नहीं है। हाँ, भीम हमारे साथ युद्ध कर सके तो भीम और जरासंध साथ में युद्ध हो, लेकिन के मैं भीमसेन और जरासंध के बीच में युद्ध होवे उस समय भीमसेन थक जाए।